आप लोगों ने रन बनाए है ना, फील्डिंग वो सब हमें दिख रहा है। हाँ पर स्टंप माइक क्या, तो अब थोड़ा बहुत फिर हमें ये नहीं पता होता आपस में बातें क्या चल रही होती, थोड़ा ये बताइए, हमें बड़ा दिलचस्प लग रहा है। स्टंप माइक में एक्चुअली मैं स्लिप में रहता हूँ, तो वो जो हम बोलेंगे आ जाता है। वो जो धोनी बैग आप देखोगे, अभी ऋषभ पंत बहुत हिट है, रोहित शर्मा देखो वो तो बिल्कुल एकदम एक नंबर है, वो बिल्कुल शाना है वो। हाँ, तो वो एकदम अलग ही है वो। उनका डेब्यू तो आपके सामने हुआ होगा। नहीं, बाद में खेला है रोहित, विराट और रोहित बाद में खेले। मेरा 2005 में था, रोहित विराट का हुआ था 2008। नहीं, मैंने आपके सामने वो लोग आए होंगे ना, हाँ हाँ। तो उनकी रैंकिंग आपने की होगी। नहीं मतलब सवाल वो तो सीनियर ही पूछेंगे, मुझसे आगे भी तो सीनियर है। वो हरभजन सिंह और यूपा का काम था वो, आशु भाई, जहीर भाई और फिर उसके लक्ष्मण भाई, अनिल भाई बड़े फनी थे। ही इज सच ए बिग लेजेंड, बट बड़े जो उनके तलफ़ुज़ थे, जो अल्फाज निकलते थे, बड़े वो जैसे समझदार थे एकदम। जोक बहुत सुनाते थे वो। उनको भी फोटोग्राफी का शौक रखते हैं, बट बड़े जैसे चंचल से बच्चे नहीं होते जो जोकिंग करते हैं। हाँ। थोड़े से एक अपना नॉटीनेस। तो अनिल भाई वैसे तो मज़ेदार, वेरी हम्बल, बट वो टीम का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा लाइट रखते थे। और स्ट्रिक्ट लोगों में कौन थे? राहुल भाई। एक बार मुझे याद है, मैंने वो टी शर्ट पहनी थी मॉल में, मलेशिया का टूर था, कहीं से मैंने ली होगी, तो ऐसे लिखा था, इफ़ यू डोंट लाइक माई फ्लैग गो एंड योरसेल्फ। और वो फ्रेंच कनेक्शन वाला था वो वैसा नहीं था वो। तो वहीं मेरी टी शर्ट चेंज करवाई, कह रही होता है यू रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री, ये क्या पहना हुआ है? मैंने कहा मुझे पता ही नहीं रहा भाई क्या ये। वहीं उतारी, वहीं से टी शर्ट खुद खरीदी, ये पहनो। तो उस दिन से लगा भाई ये थोड़े नहीं बड़ी जिम्मेदारी है, कहीं भी आप सामने उस छोटे थे, पता नहीं था, ना सेंस था कपड़े पहनने का, ना कुछ था। वो गांव से आए एकदम से खेलने चले गए। फिर उस दिन मुझे लेसन मिल गया, कपड़े तो पहनने हैं। जब देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आप फिर थोड़ा वैसे होने लगता है वो। ये बालियां कब पहननी शुरू किया? ये अभी मैंने पहनी है। वो खराब लग रही क्या? अच्छी लग रही है। तो ये आपका आइडिया था या प्रियंका का, आपकी वाइफ का? नहीं मैंने एक्चुअली, मुझे डर लगता था टैटूओं से, ये सब चीज़ें का शौक नहीं था। मैंने कहा थोड़ा कर लेते हैं अभी। बताइए जरा टैटू। नहीं, ये बेटी का टैटू है, ये ग्रासिया। ग्रासिया क्या मतलब होता है इसका? ये एक्चुअली फूल होता है एक, ग्रासिया, जो हम ग्रीस में बोलते हैं थैंक यू, एक ब्लेसिंग, एंजल। ये वाइफ का हिंदी में टैटू है, ये प्रियंका। ये मेरा बेटा है। एक्चुअली ये सबसे इम्पोर्टेंट टैटू, मतलब चारों इम्पोर्टेंट है। ये मैंने, पाजी ने मुझे बोला था ये। अरे उनको शॉट तो ले लेने दीजिए ठीक से। बिलीव। ये बी और एल में लग गए थे, बहुत दर्द हुआ था। क्योंकि इतना दर्द था मुझे, ये सबसे बहुत डिफ़िकल्ट है ये जगह। तो 2013 में हम लोग 2011 में हार गए थे इंग्लैंड से टेस्ट सीरीज़। फिर 2013 में वनडे सीरीज हुई, तो पाजी के साथ मैंने रिक्वेस्ट किया था, सचिन पाजी मैं एक हफ्ता आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ? तो पाजी ने फिर मुझे बीकेसी में टाइम दिया, वहाँ प्रैक्टिस करी हो, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स। हाँ। तो कह रहे बिलीव योरसेल्फ, यू कैन डू इट। तो पहले मैच में मैंने 100 बनाया। तो उससे पहले मेरी एक सिस्टर थी लखनऊ की, वो टैटू बनवा रही थी, अपने बच्चों का नाम लिखवा रही थी। कह रही तू भी कुछ बनवा ले। मैंने कहा नहीं, मुझे दर्द होता है, ये टैटू बनवाऊंगा तो कोई मीनिंगफुल होगा तब बनवाऊंगा वो। तो मैं देखता क्या लिखवाऊँ, मैंने फिर बिलीव लिखवाया। तो बड़ा शब्द है, लेकिन अगर बिलीव ही नहीं करेंगे तो फिर कुछ होगा नहीं लाइफ में। तो मैंने ठोकवाया, लेकिन दर्द बहुत हुआ था, खून ही निकल रहा था। पाजी कह रहे बार बार ये पट्टी बंधी हुई थी। हाँ। जैसे आज प्रैक्टिस करी, शाम को मैंने बनवा लिया, तो एक हफ्ता रेस्ट करना पड़ता था, पूरा खून ही था वो। फिर मैंने पाजी को बोला था बिलीव हो गया पाजी, जाते मैं रन बनाऊंगा। पहले मैच में 100 बनाया कार्डिफ में इंग्लैंड से। पाजी का मैसेज, दैट्स यू बिलीव्ड योरसेल्फ एंड यू हैव डन इट। मुझे अपना तो टूर्नामेंट मिला था वो। तो ठीक ठाक गौरव की कुटाई करके आया था। कैसे, जब आपने जैसे उनसे कहा कि मुझे आपके साथ प्रैक्टिस करनी है, क्या रिजीम रहती, किस तरीके नहीं, से? वो सच है, मतलब हेल्पफुल, बिल्कुल। प्लीज़ कम, सर ऑर्गेनाइज करना, जो भी आपको टेक्निक में बात करनी है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सम आंसर्स प्लीज़ थ्रो योर क्वेश्चन। तो वैसे ही बात कर रहे थे सौरभ भाई वो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने टाइम दिया, पूरा ऑर्गेनाइज किया। आई थिंक उनका बेटा भी था अर्जुन, वो भी बॉलिंग कर रहा था, छोटा ही था उस टाइम पे वो। तो पाजी की यही खासियत थी वो, क्योंकि उनका जो आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो ट्रिगर करते ना, ये ऐसे करेगा तो ये काम करे। क्योंकि उनके एक गेंद शॉट जितने ना, बहुत सारे शॉट मारते थे वो। अपने पैडल देखा, लैब देखा, अपर कट देखा, स्ट्रेट ड्राइव, उनकी बुक्स में अलग अलग बैटिंग करते थे। अभी भी हम साथ में ही टूर्नामेंट खेला था, एकदम अलग फिटनेस, अलग पीक में वो। मतलब वाकई भगवान है वो, मतलब इतना वो ब्लेस्ड है वो। उनके साथ 10 मिनट भी मिल जाते हैं ना, ऐसा लगता है कि कुछ सीखने को मिला है वो।